प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों आज की वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का पेपर जो अभी आप रिसेंटली देकर आए हैं। तो अभी आज आप उसके सॉल्यूशंस देखेंगे मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास में, एन इंसिडेंट रे कैन बी डिफाइंड एज, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन बी। देखिए मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, मैं आपका क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन का सीधे आपको आंसर बता दूंगा। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स सरफेस। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन था, करेक्ट ऑप्शन। और एक और बात आप समझ लीजिए, ऐसा हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में, आपके जो क्वेश्चन पेपर था उसमें सेट में क्वेश्चंस इधर उधर हो रहे हो, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और वो क्वेश्चन ढूंढ लेंगे एंड देन उसका करेक्ट आंसर आप टिक कर लेंगे। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द टर्म डिस्पर्शन डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर था आपका वो था ऑप्शन सी, यानी कि द प्रोसेस बाय विच लाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय एन अनइवन रफ सरफेस। ठीक है, अभी ठीक दिख रहा होगा आपको ये। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन सी। ना क्वेश्चन थर्ड की अगर बात करें तो क्वेश्चन थर्ड था आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग term describes the reason that light is reflected, it's not reflected, it's reflected at different angles। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो था बच्चों ऑप्शन डी, यानी कि द एंगल इज डिटरमाइंड बाय द इंडेक्स ऑफ मटेरियल, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास में, द टर्म क्रिटिकल एंगल डिस्क्राइब्स, और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था आपके पास ऑप्शन सी, द पॉइंट एट विच लाइट हैज गॉन फ्रॉम द रिफ्रैक्टिव मोड टू द रिफ्लेक्टिव मोड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन था आपके पास में, द क्लेडिंग विच सराउंड्स द फाइबर कोर, क्लेडिंग विच सराउंड्स द फाइबर कोर, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन सी, यानी कि एक्ट टू हेल्प गाइड द लाइट इन द कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नंबर इज, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था आपके पास में वो था ऑप्शन ए, यानी कि अ नंबर विच कंपेयर्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ अ मटेरियल विच, सॉरी विद दैट ऑफ एयर, यानी कि द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नंबर इज अ नंबर विच कंपेयर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मटेरियल विद दैट ऑफ एयर। तो ऑप्शन करेक्ट था इसके लिए ऑप्शन ए। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों, द टर्म सिंगल मोड एंड मल्टी मोड आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन था आपका वो था ऑप्शन सी, यानी कि द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स ईच फाइबर कैन सपोर्ट। ओके, द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स ईच फाइबर कैन सपोर्ट was the correct option for this question. Now moving to the next question, it is question 8, and क्वेश्चन 8 था आपका, द हायर इंडेक्स नंबर, और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें था आपका ऑप्शन ए, यानी कि द हायर द स्पीड ऑफ लाइट, हायर द इंडेक्स नंबर क्वेश्चन था आपका, हायर द इंडेक्स नंबर, द हायर द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों मैं अभी आपको छोड़ूंगा, हालांकि इसका ऑप्शन मुझे भी लग रहा है, लेकिन मुझे अभी इस पर डाउट है तो मैं इसको भी नहीं करूंगा, है ना। आपको अगर आंसर इसका लग रहा है कोई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका अब आंसर मैं बता ही देता हूँ आपको। क्वेश्चन 9 का आंसर था द सोर्स, लिंक एंड द डिटेक्टर। क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ यार। द थ्री मेजर ग्रुप्स इन द ऑप्टिकल सिस्टम आर, थ्री मेजर ग्रुप्स इन ऑप्टिकल सिस्टम आर सोर्स, लिंक एंड द डिटेक्टर। देखिए मुझे थोड़ा डाउट है इस आंसर पे, बट मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी ये आंसर करेक्ट ही होगा, 99% करेक्ट होगा। ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट आंसर बताइएगा अपने एंड से, ठीक है। ये आपका टास्क है। सॉरी। ना क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 था आपके पास में, व्हेन द कनेक्टर लॉसेस, स्प्लाइसेस लॉसेस एंड द कपलर लॉसेस आर एडेड, व्हाट इज द फाइनल लिमिटिंग फैक्टर। ये आपको बताना था।
एंड इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी, यानी कि डिटेक्टर सेंसिटिविटी। सॉरी, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए यार। When the connector losses, splice losses and the coupler losses are added, what is the final limiting factor? और इसको बोलेंगे आप डिटेक्टर सेंसिटिविटी। नाउ क्वेश्चन 11 आपके है पास, द टर्म रेस्पॉन्सिविटी एज इट अप्लाइज टू अ लाइट डिटेक्टर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था बच्चों वो था ऑप्शन बी, यानी कि द रेशो ऑफ डायोड आउटपुट करंट टू द ऑप्टिकल आउटपुट पावर। ठीक है, वीडियो आराम से पॉज कर लीजिए एक सेकंड के लिए, आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टर्म पावर बजटिंग रेफर्स टू। पावर बजट का क्या मीनिंग है ये बताना था हमें, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन सी, यानी कि द टोटल पावर अवेलेबल माइनस द अटेन्यूएशन लॉसेस। टोटल पावर माइनस अवेलेबल, सॉरी, टोटल पावर माइनस अवेलेबल माइनस अटेन्यूएशन लॉसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 एंड 14 हम लोग नहीं देखेंगे अभी, ठीक है। इनके आंसर्स हालांकि ए और बी हैं, 13 का ए है एंड 14 का बी है, सॉरी 14 का भी ए है, लेकिन अभी इसको नहीं देखना है क्योंकि इस पर अभी डाउट है। तो बच्चों अभी आप इसको नहीं लेके चलेंगे। करेक्ट आंसर अगर आप में से किसी को आता है तो आप इसको बता सकते हैं और बच्चों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी इसको नहीं लेके चलेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, एंड क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। और क्वेश्चन क्या था ये भी समझ लीजिए, मोड वॉल्यूम ऑफ द स्टेप इंडेक्स फाइबर इज गिवन बाई। मोड वॉल्यूम बताना था आपको और आपके ऑप्शंस दिए हुए थे V²/4, V²/2, V2V/3 और ऑप्शन डी था नन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका नन ही था, यानी कि ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन 16, एंड क्वेश्चन 16 है आपके पास में, MFD इज डिफाइंड एज वेयर ओमेगा नॉट इज स्पॉट साइज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी, यानी कि 2 टाइम्स ओमेगा नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 17, थ्रेशोल्ड पावर ऑफ SRS इज अप टू डैश ऑर्डर ऑफ ऑर्डर हायर देन SBS। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन था बच्चों वो था आपका 3। तो थ्रेशोल्ड पावर ऑफ SRS इज अप टू 3 ऑर्डर हायर देन SBS। नाउ 18 एंड 19 अगेन मैं इनके आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन आप इनको श्योर मत मान के चलिएगा, ठीक है। 18 का आंसर था ऑप्शन ए, यानी कि फॉर NRZ स्कीम डेटा रेट इज डैश बैंडविड्थ इन हर्ट्ज। और 19th का जो आंसर था वो था आपके पास बी। बट अभी इनको श्योर नहीं मान के चलना है, ठीक है। जब मैं वेबसाइट पे पेपर अपलोड करूंगा तो एक बार आपको नोटिफाई करा दूंगा। आप मेरा कम्युनिटी टैब जरूर चेक करते रहा कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ। और वेबसाइट आप टाइमली विजिट कीजिए, मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ कि आप वेबसाइट टाइमली विजिट करते रहिए। डेली आपको एटलीस्ट एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में आपको ज़रूर ही चेक करना है। अगर आप दिन के किसी भी एक टाइम में कर रहे हैं तो एटलीस्ट रात को भी एक बार कर लीजिए। 2 बार आप वेबसाइट चेक कर लीजिए डेली, क्योंकि होता ही है कि दिन में कुछ अपडेट होता है ना वेबसाइट पर, इनफैक्ट जो कि होता ही होता है, तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं चेक करोगे तो यार वो इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाती है, ठीक है। या आप मुझे सीधे कमेंट कर सकते हो, वेबसाइट नहीं विजिट करना है नो प्रॉब्लम, आप सीधे मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट का भी जवाब देता हूँ टाइम से, तो वहाँ से आपको मालूम चलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, अभी ज्ञान खत्म करते हैं। फॉर ट्राइंगुलर प्रोफाइल व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ प्रोफाइल पैरामीटर इन GI फाइबर। और बच्चों इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन सी, यानी कि वैल्यू ऑफ GI फाइबर, वैल्यू ऑफ प्रोफाइल पैरामीटर इन GI इज 1। ये आपका करेक्ट आंसर था इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 21, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो इसके लिए बच्चों करेक्ट ऑप्शन था आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 22, व्हिच इज सॉरी व्हाट इज द अदर नेम फॉर अ मैक्सिमम एक्सटर्नल इंसिडेंट एंगल। ये आपको बताना था, और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन डी, यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल इज द करेक्ट नेम फॉर मैक्सिमम एक्सटर्नल इंसिडेंट एंगल। क्वेश्चन 23 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर डिस्टॉर्शन। तो बच्चों इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन सी, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ये इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 24, व्हाट कॉजेज माइक्रोस्कोपिक बैंड। व्हाट कॉजेज माइक्रोस्कोपिक बैंड, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी, नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर कॉजेज द माइक्रोस्कोपिक बैंड।
नाउ बात करेंगे क्वेश्चन 25 की, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है बच्चों। ठीक है, मैं 25 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कई सारे ब्रांचेस के एग्जाम्स बाकी हैं यार, उनको भी सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो अभी आप प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए मेरे साथ में। तो क्वेश्चन अभी हाँ, लेकिन ये कि आपका 25 के बाद वाला जो वीडियो होगा आपको जल्दी मिलेगा, मे बी बाई इवनिंग मिल जाए आपको। ऐसा ना सोचिए आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना है, बस थोड़ा सा वक्त लग सकता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 25, व्हेन मोर देन वन मोड इज प्रोपेगेटिंग हाउ इज इट डिस्पर्स्ड। और आपका करेक्ट ऑप्शन था बच्चों इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी, इंटरमोडल डिस्पर्शन। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ 25 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। तो आप परेशान ना होइएगा बिल्कुल भी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके क्वेश्चन अपलोड हो जाते हैं, आंसर नहीं अपलोड हो पाते, तो इसका मतलब ये है कि आपका वर्क जो है वो प्रोसेस में है और आंसर आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। वैसे मैं आपकी वीडियोस बना रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये वाला पेपर बना दीजिए, सर ये वाला पेपर बना दीजिए। तो बच्चों पेपर आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन पेपर सबको मिलेगा, लेकिन आप मुझे सेंड तो कीजिए। अब यार मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ ना आपकी क्लास में, जब मेरे पास पेपर आएगा तभी तो मैं सेंड करूँगा ना आपको सोल्यूशन पेपर। तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे सेंड कर दीजिए। आपको ईमेल एड्रेस मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वरना मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल एड्रेस छोड़ा हुआ है। आप वहाँ से मेरा ईमेल एड्रेस ले लीजिए और मुझे ईमेल कर दीजिए अपने पेपर को। पिक के फॉर्म में, पीडीएफ में करेंगे तो मच ही बेटर है, ठीक है। तो अभी मैं आपसे इजाज़त लूँगा और जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।